प्लीज कंटिन्यू ऑन दिस। WIT लिखा जाता है ना, वेट का। हाँ जी ज्योति, गुड इवनिंग। प्रीति गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। कुछ प्रॉब्लम इंटरनेट में आ गया था बेटा, इसलिए हमारी क्लासेस स्मूथली नहीं चल पा रही थी। अब फिर से मैंने क्लासेस स्टार्ट किया। अरजीत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज हम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कैसे कैसे SFM हम कंप्लीट करेंगे, और SFM कंप्लीट करने के लिए हमें किस किस बातों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वह क्वेश्चन, राखी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निखिल राखी गुड इवनिंग सर। सुमन साहू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। हमारी इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। सुमन साहू गुड इवनिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमने आज आपको स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी कि भाई CMA फाइनल SFM के लिए हम कैसी प्रिपरेशन करें। प्रियंका जना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। हम CMA फाइनल SFM का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, देखिएगा। एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यह चैप्टर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये चैप्टर CMA इंटर में भी बताया जाता है, लेकिन CMA इंटर में उतना डिटेल में नहीं बताया जाता है। तो यहां पे इसका यूटिलाइजेशन देखिएगा, कैपिटल बजटिंग में है, फॉरेक्स में है, बॉन्ड वैल्यूएशन में है, डेरिवेटिव में भी है। डेरिवेटिव में भी इस चैप्टर का यूटिलाइजेशन है। तो इस चैप्टर का जहां पे यूटिलाइजेशन है वहां के लिए आपको कैसे पढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसके डिटेल में मैं आज आप लोग को बताऊंगा बेटा। उसके डिटेल में मैं आज आपको, इसके डिटेल में आज मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, मैं आज कोशिश करूंगा मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रिपरेशन आज मैं कराऊं। उसके बाद बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन इस बार भी आया था आपके एग्जाम में। हमेशा आपका कुछ छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, और उस पर हमेशा क्वेश्चन आता है बॉन्ड वैल्यूएशन, और एक होता है इक्विटी वैल्यूएशन। ये क्वेश्चन आपको पूछता है। हम तीसरे में पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। इसमें 3 पार्ट है कैपिटल बजटिंग में, और तीनों को मिलके आपका 25 मार्क्स का है, या न्यू सिलेबस कहिए या ओल्ड सिलेबस कहिए, 25 मार्क्स का है। हम इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। उसके बाद म्यूचुअल फंड हम कंप्लीट करेंगे, मनी मार्केट ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे, मनी मार्केट ऑपरेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
आपका फॉरेक्स, लास्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। इस तरह हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे बेटा। लास्ट में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे बेटा। तो ये हमारी प्रिपरेशन का एक एक तरीका होगा। देखिएगा, हम जब आपको प्रिपेयर करेंगे उसमें आपका क्या क्या रहेगा, उस प्रिपरेशन में हम आपको क्या क्या कराएंगे। तो उस प्रिपरेशन में हम आपको कराएंगे कंसेप्ट एंड कंसेप्ट बेस क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस क्वेश्चन होगा। आपकी स्टडी मटेरियल सीएमए फाइनल एसएफएम का जो आईसीएमएआई ने प्रोवाइड कराया हुआ है बेटा, जो आईसीएमएआई प्रोवाइड कराया हुआ है, ये स्टडी मटेरियल हम आपको 100% कराएंगे। 100%, ये आपका 100% होगा। दूसरा, स्टडी मटेरियल आपका 100% होगा, आईसीएमआई जो कराया गया है। तीसरा, आपका आरटीपी आपके सब्जेक्ट का कराया जाएगा, एमटीपी आपके सब्जेक्ट की कराई जाएगी। 100% अप टू डेट जो एमसीक्यू पूछी गई है, 100% अप टू डेट, एकदम अभिषेक न्यू सिलेबस की है। और आप लोग प्लीज इस नंबर को जरूर सेव कीजिए, 9312606737। न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। इस नंबर को सेव कीजिएगा HL गुप्ता के नाम से, और मुझे व्हाट्सअप करेंगे इस पे अपना नाम और CMA फाइनल, तो सारी अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। ये जरूर नंबर आप सेव कीजिए। 100% अप टू डेट MCQ कराया जाएगा। अप टू डेट जितनी भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, जितनी भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, वो सारे की सारी MCQ कराई जाएगी। इस बार भी मैंने कराया था, और साथ साथ आपकी 114 MCQ का आपके इंस्टीट्यूट ने आपकी वेबसाइट पे दिया है, वो भी क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको सोल्व कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सारी की सारी मैं क्या करूंगा बेटा, आपको सोल्व कराऊंगा। थैंक यू अरिजीत। प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिए अपने पढ़ाई पे और 100% आप बहुत अच्छा कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100% आपकी कराई जाएगी। इतना करने के बाद मैं 100% ये कह सकता हूं, मैं एकदम विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन फ्यूचर में आने वाला है, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है, वह आप 100% आपका किया हुआ रहेगा। 100% आपका किया हुआ रहेगा। क्या क्या करनी है, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करनी है। आपकी अपनी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन सारा करनी है। 100% इलस्ट्रेशन करनी है। आरटीपी एमटीपी जो भी आपके इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराई हुई है वो सारी करनी है। 100% MCQ जो आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराया है वो करनी है। प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर का जितना भी आपका पेपर है वो 100% अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएगा, आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप प्लीज सीएमए इंटर के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा,
हाँ जी, सीएमए इंटर के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू मनी तक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सीएमए फाइनल का हो जाएगा। अब सुनिए, ये आप क्या करेंगे, हमेशा इसी कंसेप्ट पे हम स्टडी करेंगे और इसी कंसेप्ट को लेकर जाएंगे। आप लोग प्लीज मेरा ये नंबर सेव कर लेंगे, एचएल गुप्ता के नाम से, इस पे व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम और सीएमए फाइनल लिखकर, मैं सारी अपडेशन आपको देता रहूंगा। अब स्टार्ट होता है मेरा कंसेप्ट। सबसे पहले एक टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब देखिएगा, एक कहता है कि टाइम के अनुसार, टाइम के बेसिस पे पैसे की जो वैल्यूज होता है वो डिफर होता है, वो डिफर होता है। टाइम के अनुसार पैसे की जो वैल्यू होता है वो आपको डिफर होता है। टाइम के अनुसार पैसे का जो वैल्यू होता है वो डिफर होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। क्या एग्जाम्पल बताया बेटा, प्लीज आप कंसंट्रेट करोगे। उन्होंने कहा टुडे ₹10,000, यहां पे 1 ईयर ले लो और 1 ईयर के बाद यहां पे ₹10,000। ये दोनों पैसा तो सेम है, दोनों पैसा क्या है आपका, सेम है, लेकिन काउंटिंग में सेम है दोनों पैसा। गणने के लिए दोनों पैसा सेम है, काउंटिंग के लिए ये भी 10,000 है और ये भी आपका 10,000 है, गणने के लिए, काउंटिंग के लिए। लेकिन इसका वर्थ इसका और इसके वर्थ में आपका दोनों का डिफरेंस है, दोनों की वर्थ में आपको डिफरेंसेज है। ये क्या कहता है कि आज जो पैसे की वर्थ है, आज जो पैसे का जो वर्थ है, फ्यूचर के पैसे की वर्थ से आपका बेटर होता है, ज्यादा होता है। द वर्थ ऑफ द मनी टुडे इज मोर देन द फ्यूचर वर्थ, वर्थ ऑफ द मनी टुडे इज मोर देन द फ्यूचर वर्थ। उन्होंने उसका रीजन क्या बतलाया कि मान लो कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10% है और यहां पे आपका 10,000 रुपया है, इसको हम 10% पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1 साल के बाद ₹11,000 हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू मनी क्या कहता है कि आज का 10,000, आज का 10,000 1 ईयर के बाद की 10,000 का, दोनों आपको बराबर है। एक और बात मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं बेटा, हम सप्ताह में एक दिन फेस टू फेस बातें करेंगे। अब वो कौन सा सेशन होगा, वो जूम सेशन होगा। जूम पे हम क्या करेंगे, संडे को कोई टाइम फिक्स करेंगे। अब उस पे हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, आप मेरी प्रॉब्लम को सुनेंगे और कैसे आपके लिए बेटर होगा वो हम करके देखेंगे, कैसे आपके लिए बेटर होगा वो हम देखेंगे। ठीक है ना। अभिषेक, आप प्लीज ये नंबर सेव कर लीजिए, 9312606737, ये नंबर सेव कर लीजिए और इस नंबर से आपको आप एचएल गुप्ता सर के नाम से सेव कीजिए और मुझे सेंड कीजिए अपना नाम और सीएमए फाइनल। आपको कहीं जाने की सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है, इस सब्जेक्ट के लिए मैं 100% आपको प्रिपेयर कराऊंगा। जूम सेशन में हम आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उस प्रॉब्लम को सुनने के बाद आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है ना बेटा। अब चलिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आज की 10,000
आफ्टर 1 ईयर ये 10,000 बराबर नहीं है, क्योंकि आपको अगर 10,000 हैगा तो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करने के बाद आपको 11,000 हो जाएगा। दूसरी, आज की हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी गुड्स की प्राइसेस 1,000 है, तो 10,000 में आप कितनी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, 10। लेकिन उसी गुड्स की प्राइसेस अगर 1 ईयर के बाद 2,000 हो गया, तो 10,000 में आप कितनी गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, 5 गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप प्लीज आप बताइए कि आपके लिए पैसे का वैल्यू, सेम पैसे की वैल्यू 2 टाइम में अलग अलग होता है, ये 100% श्योर हो जाइए, और उसके बेसिस पे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, लिखिएगा। आपको ये मैं लिख रहा हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी is a relationship between time and money. Time and money. It states present worth of the money. Present worth of the money is present worth of the money has more value than future worth. Future worth due to the following reason. Due to the following reason. वो रीजन क्या क्या होता है? ड्यू टू द टाइम वैल्यू मनी इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड मनी. इट स्टेट्स प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मनी हैज मोर वैल्यू देन फ्यूचर वर्थ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. अब वह रीजन क्या क्या होता है वह देखिए. देयर इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे पहला रीजन. देयर इज अ, हाँ सलोनी, ये क्लास आपको टीटीएस में होती है. ये क्लास आपको टीटीएस में होती है सलोनी, और 100% आपकी सिलेबस कराया जाएगा. प्लीज आप ये नंबर सेव करो 9312606737 और मुझे आप व्हाट्सअप करो. मैं आपको सारी क्लासेस की डिटेल आपको भेजता रहूँगा और 100% आपकी कंप्लीट कराऊंगा. मैं कहीं आपको दूसरे जगह क्लासेस करने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. और प्लीज मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले. प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन फ्यूचर कंजम्पशन. प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन फ्यूचर कंजम्पशन. और तीसरा क्या रीजन होता है? फ्यूचर इज अनसर्टेन. फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो ये दो रीजन से हम 3-4 रीजन से हम क्या कहते हैं कि टाइम में और मनी में रिलेशन है. टाइम में और मनी में क्या है बेटा? रिलेशन है. अब बताइएगा, रिलेशन बिटवीन टाइम वैल्यू और मनी, इसको 2 तरीके से निकाला जाता है. रिलेशन बिटवीन, ये आपको स्लाइड में सेंड कर दूंगा. आपको अगर कुछ छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम स्लाइड में आपको सेंड कर दूंगा, आज ही सेंड कर दूंगा आपके पास.
टाइम एंड मनी, जो हैंड रिटेन आपकी क्वेश्चन आएगा सारी की सारों में सोल्व भेज दूंगा आपको। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी, टाइम और मनी के बीच की जो रिलेशन है हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो होता है कंपाउंडिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर, और एक होता है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब सुनिएगा, मान लो कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10% है और आपके पास यहां पे 0 1 2 3 4 5, यहां पे आपके पास 10,000 रुपीज है। आप इस पैसे को 5 साल के बाद लेकर जाना चाहते, तो हम आपको पूछ रहे हैं अमाउंट आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर ये पैसा कितना होगा आफ्टर 5 ईयर? तो भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू दी पावर एन। तो भाई 10,000 रुपीज था, 1 प्लस 0.10 की पावर 5, तो 10,000 इंटू 1.61, अब आपको 16,100 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 16,100 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि हमने आज की पैसे को फ्यूचर में लेकर गए, हमने आज की पैसे को फ्यूचर में लेकर गए। तो कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है बेटा? कंपाउंडिंग फैक्टर उसको क्या कहते हैं? यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। हम क्या कहेंगे? यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वर्थ। आज की पैसे को फ्यूचर में यूज करने के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर का यूज करते हैं। तो कंपाउंडिंग फैक्टर का यूज कब करते हैं? आज की पैसे को फ्यूचर में लेकर जाने के लिए। अब सुनिएगा, यहां पे अगर सपोज कीजिए आपके पास 0 1 2 3 4 5, यहां पे 16,100 आपके पास पैसा है। आप इस पैसे को यहां पे लेकर आना चाहते हैं, आप इस पैसे को यहां पे लेकर आना चाहते हैं। दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। तो आपके पास 16,100, 1 प्लस 0.10, ये आपको 5 हो जाएगा। तो जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो अमाउंट में हम कहते हैं, इसको हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। आज जो पैसा डिपॉजिट करते हैं आज की डेट में, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और 1 प्लस आर की पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। तो ये जो होगा, हम पैसे की वैल्यू निकालना जा रहे हैं। तो दिस इज योर 10,000। तो व्हाट इज द 10,000? 10,000 इज अ प्रेजेंट वर्थ। तो भाई जो कंपाउंडिंग फैक्टर होता है, इसका हम यूज फ्यूचर में पैसा निकालने के लिए यूज करते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो यूज है, प्रेजेंट में पैसा निकालने के लिए करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यूज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, फ्यूचर कैश इनफ्लो। हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर को फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। हाँ जी बेटा बताइए, करण आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? करण गुड इवनिंग करण। हाँ जी बताइए, कंपाउंडिंग फैक्टर को हम क्या चीज के लिए यूज करने के लिए आते हैं?
कंपाउंडिंग फैक्टर को फ्यूचर की पैसे निकालने के लिए यूज करते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम कैसे यूज करते हैं? आज की पैसे निकालने के लिए करते हैं। हाँ जी, सलोनी, अभिषेक, प्रीति, करण, बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर समझ आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को? मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। हाँ जी, करण, सलोनी, अभिषेक, आप लोग को समझ आया कि नहीं कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर? देखिए, अभी मैं इजी टॉपिक इसीलिए लिया हूं कि बहुत सारे बच्चों को मेरी इन क्लासेस का, लाइव क्लासेस की कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है। ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे बच्चे आते जाएंगे और फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर आता चला जाएगा। क्लियर है? संत पाटिल, क्लियर सर? बहुत अच्छा बेटा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर में भी दो होता है। एक होता है, हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब इसको आप समझिएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, यहां पे 10,000 रुपीज है। इस 10,000 रुपीज को आज लेकर आ रहे हैं, तो आज लेकर आ रहे हैं तो इसकी क्या करेंगे? हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 5। तो फ्यूचर में हमारे पास ये जो होता है 0. आपका 621 होता है, तो 6,210। तो आपको इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करके हमने प्रेजेंट में निकाला। अब क्वेश्चन है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, इसको समझिएगा। तो भाई साहब आप देखिए, अगर सपोज कीजिए यहां पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10,000 रुपीज यहां पे भी आ रहा है, 10,000 रुपीज यहां पे भी आ रहा है, 10,000 रुपीज यहां पे भी है, 10,000 रुपीज यहां पे भी है, 10,000 रुपीज यहां पे भी है। अगर आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, 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 सपोज कीजिए, तो उस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 5 ईयर। अब आपको फ्यूचर में हर एक साल आ रहा है 10,000 रुपीज, इसका 3.79, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 3.79, 37,900। अब सुनिएगा बेटा, प्लीज आप लोग कंसंट्रेट करेंगे। जब आपको यहाँ पे हर एक साल आपको फ्यूचर में पैसा आता हो, हर एक साल में आपको फ्यूचर में पैसा आता हो, तो उस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। जब आपको किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में पैसा आता हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि कहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज करते हैं। हाँ जी,
प्रीति पहले हम डिस्काउंटिंग को समझ रहे हैं, उस डिस्काउंटिंग वाले एक बार और समझा दें। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम आज पैसे की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, आज हमारे पास पैसे का वैल्यू कितना होगा। जैसे फ्यूचर में कोई पैसा आता है, उसकी आज पैसे की वैल्यू कितना होगा, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। यूज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। आज की डेट में जो पैसा हम निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करके निकालते हैं। तो हमारे पास दो बातें आ जाती है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एक प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। भाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कब यूज करते हैं, जब आपको सिंगल टाइम फ्यूचर में कैश का इनफ्लो आता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जब आपको हर एक साल कैश का इनफ्लो फ्यूचर में आता है, उस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू यूज करने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज करते हैं। हाँ जी बताइए, ये समझ आया कि नहीं आया? करण, मिराकी, अरिजीत, साधन पाटिल, प्रीति, अरुण, हाँ जी समझ आया बेटा आप लोगों को? ये वाली पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आप लोग को समझ आ गया बेटा? करण, यस सर। साधन पाटिल, अरिजीत, मिराकी, अरुण, आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन है, चलिए हम अब क्वेश्चन है कि इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने का आप लोग को थोड़ा फाइनल लेवल है, इसलिए थोड़ा फास्ट में चल रहा हूं। अब सुनिएगा, एक्चुअल क्या होता है, हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, दैट इक्वल टू A इक्वल टू P1 प्लस R⁴n। तो ये पैसा हम आज डिपॉजिट करते हैं, यह पैसा आज, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इस रेट से इंटरेस्ट मिलता है इतने टाइम के बाद, ये पैसा आपको क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। ये बचपन से जान रहे हैं हम। हाँ जी प्रीति, डिस्काउंटिंग फ्यूचर के पैसे को प्रेजेंट में लाना, बहुत अच्छा। अब मैं एक स्लाइड भेजूंगा तो उसमें मैं लिखा रहूंगा। प्रेजेंट में वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस R⁴n करेंगे तो दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला हम बचपन से जानते आ रहे हैं, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको समझाने जा रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 0 1 2 3 4 5, आपके पास ₹1 यहाँ पे आ रहा है, ₹1 यहाँ पे आ रहा है, ₹1 यहाँ पे आ रहा है, ₹1। एक मिनट, आप थोड़ा सा गलत हो गया, यहां से कीजिए आप। 0 1 2 3 4 5, आपके पास ₹1 यहाँ पे, ₹1 यहाँ पे, ₹1 यहाँ पे, ₹1 यहाँ पे, ₹1 यहाँ पे। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है। अब कह रहा है कि भाई यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस R⁴n। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ₹1 आ रहा है, 1 प्लस 0.12 की पावर 1,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.893 हो जाएगा। अगर आपके पास इसी का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर, यहाँ पे क्योंकि सेकेंड ईयर में पैसा आया तो 2 हो जाएगा, तो 0.797 हो जाएगा। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 3, ये 0.712 हो जाएगा। फिर आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ये क्योंकि फोर्थ ईयर में पैसा आ रहा है, 12 की पावर आपको 4 हो जाएगा, तो 0.636 हो जाएगा। और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास किससे हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 5 हो जाएगा, तो 0.567 हो जाएगा। अब बताइए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने कैसे निकाला, उसका एक तरीका आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने कैसे निकाला वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे कैलकुलेटर में मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेटर में मैंने यहाँ पे 1.12 है, तो 1.12 का अपनी कैलकुलेटर में लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो डिवाइड की बटन को प्रेस कर देंगे, डिवाइड की बटन को प्रेस कर देना है। हाँ जी प्रीति, इंटर में भी ये चीजें है। अब उसके बाद इक्वल टू करेंगे, तो सबसे पहले 1 आ गया 0 ईयर का, अब फिर इक्वल टू करेंगे तो 0.89285 करके इतनी पॉइंट है। मैंने 3 डिजिट लिया है, तो 0.8928 को 0.893 यहाँ पे लिखा है। ये चीजें मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया हो। फिर मैंने फिर एक बार और इक्वल टू करूंगा, तो 0.797 में आया है, वो मैंने लिखा है। फिर एक बार और इक्वल टू करूंगा तो 0.7117, तो 0.712 मैंने लिख दिया है। फिर एक बार और इक्वल टू करूंगा तो 0.6355, तो 0.636 लिख दिया है। और फिर मैं इक्वल टू करूंगा तो 0.5674 है, तो 0.567 लिखा है। तो आप लोग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझ आया कि नहीं आया? प्रीति, अभिषेक, कैसे किया गया प्लीज बताइए आप लोग। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया बेटा? ये आपको कैसे कैलकुलेट की गई वो आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा? हाँ जी प्लीज बताइए। अरुण, अभिषेक, सदन पाटिल, मिराकी, आप लोग बताइए। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। मैंने कैसे किया, यहाँ पे कैंसिल करके फिर से 1.12 लिखा, क्योंकि 1.12 12% है। इसके बाद डिवाइड की बटन को प्रेस की, उसके बाद पहले बार इक्वल टू करेंगे तो 1 आएगा, किसी किसी कैलकुलेटर में किसी किसी नहीं आता है। उसके बाद जितने साल का है उतने साल से आप डिवाइड करते जाइए। 1 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, ऐसे निकल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा कैसे निकाला जाता है। अब क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए 12% इंटरेस्ट रेट है, तो 1 रुपया अगर फ्यूचर में आता है, 1 रुपीज अगर फ्यूचर में आता है 5th ईयर में, 1 रुपीज 5th ईयर में आता है, तो उसकी आज वैल्यू कितनी होगी? 0.567। अगर 1 रुपीज 4th ईयर में आता है तो आज वैल्यू कितना होगा? 0.636। ये 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू है। किसका प्रेजेंट वैल्यू है? 1 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू है। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। अगर 3 रुपीज आता है तो 3 रुपीज का आज प्रेजेंट वैल्यू 0.712। अगर 2 रुपीज आता है तो 2 रुपीज का आज प्रेजेंट वैल्यू 0.797।
अगर 1 रुपीज 1 साल के बाद था तो उसका आज वैल्यू कितना होगा 0.893। तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा आपका कम होगा 1 रुपया से। इसको कहते हैं, ये जो सारे जो चीजें आई है इसका नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% और एंड टाइम के लिए। अब क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए कि आपका हर एक साल यहां पे भी 10,000 रुपीज आया, यहां पे भी 10,000 रुपीज आया, यहां पे भी 10,000 आया, तो यहां पे भी 10,000, यहां पे भी 10,000। इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बेटा? हर एक साल आपको 10,000 10,000 10,000 रुपया आया, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। हाउ विल यू कैलकुलेट? तो इसके लिए 1 रुपया की वैल्यू ये है, 1 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू इतना है, तो 10,000 का कितना होगा? 1 रुपया 2 साल के बाद अगर 1 रुपया का उसका ये है तो 10,000 का कितना होगा? अगर 3 साल में 1 रुपया आएगा उसका वैल्यू ये है तो 10,000 का कितना होगा? 4th ईयर में अगर 1 रुपया आता है उसकी वैल्यू ये है तो आपको 10,000 की वैल्यू कितनी होगी? 5th ईयर में ये आता है तो ये है, तो आपका 10,000 का वैल्यू कितना होगा? यह आपको, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। सबको हर एक साल अगर सेम पैसा आया तो उस केस में हम इसको कॉमन ले कैसे बनाएंगे? देखिएगा, 10,000 इंटू 0.893, 10,000 मैंने क्या किया 797, 10,000 इंटू 0.712, 10,000 0.7636, 10 0.567। अल्टीमेट मैंने 10,000 रुपीज यदि कॉमन लिया तो हम क्या लिखेंगे? 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। तो यहाँ पे 10,000 इंटू ये सबको अगर ऐड करते हैं आप तो 3.506 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका, रुपीज में सबका वैल्यू है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 35,060। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा अगर हर एक साल पैसा आएगा तो यहाँ पे जो होता है ये जो है इसको कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को हम 12% 5 साल की वैल्यू बताया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12%, आपको 5वें साल की वैल्यू मैंने बताया। हाँ जी बेटा, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? प्रियंका, मिराकी, अभिषेक, अरिजीत, अरुण, सानुराज, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12%, 5 ईयर की वैल्यू है 3.506। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12%, 5 ईयर की वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया? तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये 3.506 कैसे आया। जैसे हमने यहाँ पे ये सबको ऐड किया तो कितना आया 3.506 इंटू 10,000 आ जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी एक बार हम देखते हैं कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1.12 लिखते हैं, फिर डिवाइड लिखते हैं, फिर इक्वल टू करते हैं, फिर इक्वल टू करेंगे, जो आएगा उसको m प्लस में लिखेंगे, फिर इक्वल टू करेंगे, 5 बार करेंगे, 2 बार हुआ m प्लस करेंगे, फिर इक्वल टू करेंगे, फिर m प्लस करेंगे, 3 बार हो गया, 4th बार इक्वल टू करेंगे, फिर m प्लस करेंगे,
5th बार इक्वल टू करेंगे, फिर m प्लस करेंगे। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया था, सबको ऐड किया था। m प्लस का मतलब क्या होता है, जो स्क्रीन पे आपका आया है उस सारे को आप ऐड कर रहे हैं। m प्लस का मतलब क्या होता है, जो स्क्रीन पे आया है वो सबको आप क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं। वन ईयर का अमाउंट नहीं, 1 ईयर का पहले 1 रुपया की वैल्यू निकालो, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 रुपया की है। अब क्वेश्चन है कि जो भी स्क्रीन पे आया सबको हमने ऐड किया, तो ऐड किया तो कितना आया, तो ऐड किया तो कितना आया उसको MRC करते हैं, मेमोरी रिकॉल, या कंट्रोल R भी कर सकते हैं, या MR करेंगे तो 3.6047, तो 3.605। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 3.506, 506 नहीं होगा 605 होगा, वो गलती से 506 लिखा है, 3.605 होगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो 3.605 हो जाएगा, यहाँ 605, ये सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3.605 और ये गलत हो गया, 36050 हो जाएगा। बताइए प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताइए, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बताइए बेटा। मिराकी, अभिषेक, संजय, आप लोग प्लीज मेरा ये नंबर जरूर सेव करेंगे, 9312606737, HL गुप्ता के नाम से मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम और CMA फाइनल लिखकर, मैं आपको सेव करूंगा और हर एक डाटा आपको भेजता रहूंगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मैं बता रहा हूं बेटा। जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाला उसका क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने सीखा उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उसकी क्या एप्लीकेशन, इसको प्लीज समझिए। अब सुनिए आप, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आपसे बोला गया कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करो और 1 ईयर के बाद आपको ₹1,10,000 मिलेगा। 1 ईयर के बाद आपको ₹1,10,000 मिलेगा। आपसे कहा गया कि यहां पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट ₹1,10,000, आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट ₹1,10,000। यू इन्वेस्ट टूडे हियर, टूडे आप आज यहां पे इन्वेस्ट करें, आपकी जो डिजायर्ड रिटर्न है, आपका जो डिजायर्ड रिटर्न है वो 10% है। अब आप यह जानना चाहते हैं कि भाई मैं कितना पैसा यहां पे इन्वेस्ट करूं, आप यह जानना चाहते हैं कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि ये पैसा रिकवर हो जाए। इस पैसे के साथ साथ मैं जितना कमाना चाहता हूं वो कमाई भी हो जाए। व्हाट यू वांट, आप चाहते हैं कि कितना पैसा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं ताकि ये पैसा रिकवर हो जाए और इस पैसे के साथ साथ आपकी डिजायर रिटर्न भी रिकवर हो जाए, आप ये चाहते हैं। तो फॉर दिस यू नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू। यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस।
तो परसेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर एन। तो फ्यूचर में आपको 1,10,000 रुपया मिल रहा है, 1 प्लस 0.10 की पावर 1, तो दैट इज ₹1,00,000। व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या मतलब आता है कि अगर आप 1,00,000 रुपया आज इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब हुआ अगर 1,00,000 रुपया आज इन्वेस्ट करते हो, अगर 1,00,000 रुपीज आज इन्वेस्ट करोगे तो आपका 1,00,000 रुपया तो रिकवर होगा ही। इस 1,00,000 पे आपको 10% रिटर्न भी आएगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका कब बेटर होगा? तो आप अगर इन्वेस्ट करोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा दैट शुड बी लेस और इक्वल टू ₹1,00,000। आपको 10% अर्न करने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1,00,000 से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीजें जानने के लिए आप क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का एप्लीकेशन करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को जानना चाहते हैं। साधन पाटिल बहुत अच्छा आपने निकाला, ठीक है ना। तो व्हाट अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट फॉर डिजायर रिटर्न एज वेल एज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवरी, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे आप मान लो कि 1,00,000 रुपीज आप इन्वेस्ट किया, इस पे आप 10% कमाना चाहते हैं, इस पे कितना कमाना चाहते हैं? 10%। तो आपका 1,00,000 रुपये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपया या, तो अल्टीमेट आपके पास कितना आ गया? 1,10,000 रुपीज यू है। आपके पास कितना आ गया? 1,10,000 दैट यू आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर 1 ईयर, दैट यू आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर 1 ईयर। इट मीन्स व्हाट? What is the present value? What is the present value? Present value means if present value is invested today, if present value is invested today, it means you will recover your initial investment as well as desired return, as well as desired return on your initial investment, है ना। कोई फ्यूचर में आने वाले पैसे के लिए आज आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? फ्यूचर में अगर पैसा कोई आ रहा है तो उसके लिए कितना पैसा आज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवर हो जाए और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी डिजायर रिटर्न भी रिकवर हो जाए। फ्यूचर में आने वाले पैसे के लिए आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? यू शुड इन्वेस्ट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाएगा और साथ साथ आपका डिजायर रिटर्न भी रिकवर हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं, एक दूसरी एग्जांपल को देखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से इस एग्जांपल को समझिएगा। सपोज कीजिए यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट हियर सम अमाउंट, आपकी जो डिजायर्ड रिटर्न है, आपकी जो डिजायर रिटर्न है 10% है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको यहाँ पे ₹26,380 आ रहा है, 26,380, 26,380, 26,380, 26,380, ये पैसा आपके पास आ रहा है। तो ये आने वाले पैसे के लिए कितना पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? क्या पैसा आप इन्वेस्ट करोगे? ये आने वाले पैसे के लिए आप यहाँ पे क्या पैसा इन्वेस्ट करोगे? जबकि आपकी डिजायर रिटर्न कितनी है? 10% है। आप इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करनी है ताकि ये पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा रिकवर हो जाए और उस पैसे के साथ साथ आपको 10% रिटर्न भी रिकवर हो जाए। ताकि वो पैसा रिकवर हो जाए साथ साथ 10% रिटर्न भी रिकवर हो जाए। फॉर दिस यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस।
आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू, आपकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू। यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यहां पे 10% 5 ईयर। मैंने यहां पे एन्युटी क्यों यूज किया? क्योंकि हर एक साल पैसा आ रहा है, हर एक साल के एंड में पैसा आ रहा है। ₹26,380 और 10% से उसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकालने का तरीका मैं अपने कैलकुलेटर में देख रहा हूं। हाँ अभिषेक बहुत अच्छा बेटा। 1.10 डिवाइड अब इसका आ जाएगा 3.790,786,939 इंटू 26,380, ये आपको ₹1,95,000 मान लो, ऑलमोस्ट ₹1,00,000 मानो आप, 1,00,000। हाँ जी प्रियांक एकदम सही बोल रहे हैं, 1,00,000। इसका मतलब ये है, व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब आप यहां पे 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे। व्हाट दिस मीन्स, अगर आप 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट आप करने जा रहे हो, 1,00,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो 1,00,000 इन्वेस्ट करोगे तो ये पैसा तो रिकवर होगा ही। 1,00,000 इन्वेस्ट करोगे तो ये पैसा तो रिकवर होगा ही। इस पैसे पे आपको 10% रिटर्न भी रिकवर होगा इस कैश इनफ्लो से, इस कैश इनफ्लो से। अगर आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसा तो रिकवर होगा ही, इस पैसे के साथ साथ 10% रिटर्न भी रिकवर होगा इस कैश इनफ्लो से, ये वाली कैश इनफ्लो से। तो प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 मीन्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ₹1,00,000 means if investor will invest ₹1,00,000 today, then investor will recover ₹1,00,000 as well as desired return 10% on his initial investment ₹1,00,000, which is proved as follow, जिसको हम प्रूव भी कर रहे हैं, which is proved as follow। भाई अगर प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 है, इसका मतलब आप 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, 1,00,000 के साथ साथ इनिशियल, ये आपको जो प्रूव करके मैं बताऊं, which is proved as follow। अब आप देखिएगा, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से मुझे प्रमोट करेंगे, मेरी लाइव क्लासेस के बारे में बताएंगे, ताकि मेरा जितना ज़्यादा बच्चा होगा उतना ज़्यादा मेहनत करके मैं स्टार्ट पढ़ाऊँगा आप लोग। और दूसरे से भी सब्सक्राइब करेगा, अपने फ्रेंड्स की मोबाइल से या किसी की मोबाइल से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल। जिसको मैं प्रूव कैसे कर सकता हूँ इसको देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर,
1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं डिजायर्ड रिटर्न, 10%। अब यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, यहाँ पे लिखूंगा एक्चुअल रिटर्न, अनरिकवर्ड बैलेंस, अनरिकवर्ड बैलेंस, यहां पे ऐसे लिखिए। ये वाली टेबल बनाइए, तो आप लोग प्लीज आप लोग टेबल बनाइए, प्लीज आप लोग टेबल बनाइए। अब सुनिए, यहां पे हमने इनिशियली 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, इस पे आपकी डिजायर रिटर्न 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना, 10,000। साल के एंड में आपके पास कितना पैसा आना चाहिए, 10,000, या 1 लाख प्लस 1 लाख 10,000। आपके पास कितना पैसा आया हर एक साल, 26,380, 26,380। तो यहाँ पे 26,380, 26,380, 26,380, 26,380, 26,380 ये आया। कितना नहीं आया, नहीं कितना आया, 1,10,000 माइनस 26,380, तो 83,620, 83,620 नहीं आया। यहाँ पे 83,620 अगले साल रिकवर करेंगे। इसमें कितना पैसा आया, 10% रिटर्न के साथ 8362 आना चाहिए, 8362 आना चाहिए। तो साल के एंड में कितना आना चाहिए, 91,982 माइनस 26,380 करोगे तो यहां पे 65,602 हो जाएगा। अब ये पैसा अगले साल फिर रिकवर करोगे, 65,602, तो 6560 हो जाएगा, 6560 प्लस 6560 करोगे तो कितना, 72,162। उसमें कितना पैसा आया, माइनस 26,380, तो 45,782, 45,782। इसका 10% रिकवर करना चाहिए, 4578 प्लस 4578 करेंगे तो 50,000 360 रुपये आना चाहिए। आया कितना, 26,380, तो यहाँ पे हो जाएगा 23,980 रुपीज। इतना आपका बैलेंस 23,980, 2398 प्लस 2398 तो 26,378। तो ये 2 रुपया का फर्क है, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि 1 रुपया तो पहले ही छोड़े थे।
अब बताइए यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आया कि नहीं कि आपका ये जो पैसा इनिशियली आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा रिकवर हो गया, उस पैसे के साथ साथ 10% आप कमाना चाहते हैं, वो कमाई खत्म निकल गई। तो 1 लाख रुपया कैसे पता चला, 1 लाख रुपया कैसे पता चला? तो 1 लाख रुपया आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था। भाई साहब आपका हुआ क्या था, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना था 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर एक साल आपको 26,380 आया था, 26,380 आया था, 26,380 आपके पास आया था, 26,380 आपके पास आया था, 26,380 आपके पास आया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%। आप चाहते हैं कि ये पैसा आने के लिए मैं आज कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि ये पैसा मेरा रिकवर हो जाए और उस पर 10% कमा लूं। तो ये जानने के लिए, आंसर के लिए मैंने कहा था कि बेटा आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10% से और सारी डिजिट यूज करके निकालो, और 10% से प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो कितना आया, 1 लाख रुपया आया। अब वो 1 लाख रुपया यहाँ पे मैंने प्रूव करने के लिए, मैं आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपया और डिजायर रिटर्न रिकवर हो रही है कि नहीं रिकवर हो रही है। तो हमने देखा कि 1 लाख रुपीज तो रिकवर हो ही गया, उसके साथ साथ डिजायर रिटर्न भी रिकवर हो गया। रुपीज 1 लाख तो रिकवर हो ही गया, उसके साथ डिजायर रिटर्न भी रिकवर हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो मीन्स व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो मीन्स इफ प्रेजेंट वैल्यू इज इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर then investor will recover his initial investment as well as desired return at the rate of which present value is calculated। अब लिखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो मीन्स if investor will invest the present value then investor will recover his initial investment as well as desired return at the rate of which present value is calculated। present value is calculated। निखिल राय आप प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 9312606737। HL गुप्ता के नाम से आप सेव कर लीजिए, अपना नाम और CMA फाइनल करके आप भेजिए मुझे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप लोग प्लीज ये नंबर सेव कर लीजिए बेटा, ये नंबर सेव करके मुझे आप सेंड करें। मैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बताया। मैं दिखा रहा हूं निखिल। सबसे पहले हम कैलकुलेटर में लिखेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.12। उसके बाद डिवाइड की बटन को प्रेस करेंगे,
ये CMA फाइनल 100% फ्री है, फुल आपकी सब कुछ। और उसके बाद M+ करेंगे, 5 साल है तो 5 बार M इक्वल टू और M+ करेंगे, इक्वल टू M+, इक्वल टू M+, 5 बार इक्वल टू M+, इक्वल टू M+, 5 साल है तो 5 बार। लास्ट में MRC का जो बटन होगा वो प्रेस करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा बताइए, आप लोग का कंप्लीट हो गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एकदम क्लियर हो गया? आप प्लीज ये नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सअप करें, अपना नाम और CMA फाइनल। मैं आपको हर एक डिटेल आपको भेजता रहूंगा बेटा। और कोई डाउट बेटा? क्लियर हो गया? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? मैं बताऊंगा गोयल साहब, मैं बताऊंगा गोयल जी, मैं बताऊंगा। अब प्लीज अभी आप अपना फ़ोन नंबर और मुझे अपना नाम मुझे बताइए, फ़ोन नंबर आप व्हाट्सअप करें। चलिए बेटा, आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। डे आफ्टर टुमारो मेरी क्लास थर्सडे को होगी, और इसके बाद मैं टाइम वैल्यू मनी पे ही मैं और कंसेप्ट समझाऊंगा। दिस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग अगर सपोज कीजिए एनुअली हो तो कैसे निकालते हैं, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली हो तो कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास।